कुछ बातें कुछ की। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हम बातें करने वाले हैं ढेर सारे ऐसे जानवरों की जो रुपहले पर्दे पर नजर आए। बहुत कम लोगों को पता है कि आज विश्व सांप दिवस है, वर्ल्ड स्नेक डे। तो हमने सोचा कि सिर्फ सांप की ही बात क्यों की जाए, रुपहले पर्दे पर इतने सारे जानवर आए हैं तो उन सब की बात ही कर ली जाए। लेकिन ऐसे गाने जो आमतौर पर आपको सुनाई नहीं देते उनको शामिल करने की कोशिश की जाए, साथ में कुछ लोकप्रिय गाने भी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, उनके अपने अनुभव भी हैं और इसके साथ साथ रुपहले पर्दे पर जो जानवर नजर आए उनके बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी तरह से अपनी बात लिखी है। तो जाहिर है कि हम सभी श्रोताओं के कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे और साथ में आएंगी कुछ दिलचस्प पहेलियां। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। इस गाने के जरिए आपको बताना है फिल्म का नाम और साथ में ये भी कि रुपहले पर्दे पर है कौन सी हीरोइन। पहचान लिया है बड़ा प्यार भरा, आँख जिससे न हटी आँख भी ऐसी है क्या। दिल तो पहचान लिया है बड़ा प्यार भरा, आँख जिससे न हटी आँख भी ऐसी है क्या। चाल कैसी है बता, होगी दरिया की तरह, चाल कैसी है बता, दरिया की तरह। होठ होंगे ऐसे जैसे पंखड़ी गुलाब की। मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। देख कर उनको कहीं चांद जलता तो नहीं, उनके आंगन में खड़ा हाथ मलता तो नहीं। उनके बालों से हवा रोज छू जाती है क्या, उनके बालों से हवा छू जाती है क्या। जान गई मैं वो क्यों खुशबुओं से है भरी। मियाओ 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 मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी, बोल मेरे बलमा की सूरत है कैसी। मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, मियाओ मियाओ सखी, अच्छी अच्छी। भाई जब कोई बात ही मियाऊ मियाऊ मेरी सखी से करे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस जीव की बात कर रहे हैं। और मजेदार है कि एक श्रोता ने जवाब दिया कि मीना कुमारी हैं और बिल्ली है साथ में। जवाब गलत है क्योंकि ये मीना कुमारी नहीं है, निमी है। पूजा के फूल फिल्म का ये गाना मदन मोहन की तर्ज और
एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि निम्मी की सखी की एंट्री होती है। नायिका सखी की आंखों से प्रीतम को देखना चाहती है, अपना सुख दुख इस प्यारी सखी के साथ साझा करना चाहती है। दिल को छू लेने वाला ये गीत है मियाऊ मियाऊ मेरी सखी। बहुत ही प्यारा गाना जिसके साथ हमने शुरुआत की। श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं उनमें से कुछ अब हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि 50-60 के दशक में फिल्मों में कुत्ता नायक के साथी के तौर पर अनिवार्य रूप से दिखाई देता था। घोड़ा भी नायक और नायिका के प्रेम की शुरुआत के माध्यम के रूप में दिखाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित जानवर माना जाता है गधा। गधा सबसे डिसिप्लिन जानवर है, घंटों अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है, जबकि आदमी 5 मिनट में 3 बार कभी अपना वजन इधर तो कभी अपना वजन उधर शिफ्ट करता रहता है। फिल्मों में गधे को भी सम्मान मिला और बाकायदा गाने फिल्माए गए हैं। फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त और फिल्म मेहरबान में महमूद ने गधे के साथ गाना गाया है। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। दूर की कौड़ी लेके आए हैं। अब हम एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। जाहिर है कि थोड़े से डिटेल्स हम बताएंगे, थोड़े से डिटेल्स आपको बता रहे हैं। ये जो गाना है इसे मन्ना डे ने गाया है। आपको फिल्म का नाम बताना है और ये बताना है कि रुपहले पर्दे पर कौन किस जानवर के साथ है। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे जानवर का जिक्र है। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। चाचा सलाम। सूरत है जंगली जैसी, आवारा जैसे बाल। मेरे बारे में इस दुनिया का है ये ख्याल। सूरत है जंगली जैसी, आवारा जैसे बाल। मेरे बारे में इस दुनिया का है ये ख्याल। हाँ परियां समझती है मुझे गुलफाम। परियां समझती है मुझे गुलफाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। देखी है सारी दुनिया, मेरी है ये तारीफ। अब मैं अपने गांव वापस लाया हूँ तशरीफ। देखी है सारी दुनिया, मेरी है ये तारीफ। अब मैं अपने गांव वापस लाया हूँ तशरीफ। हाँ सुबह का भूला घर लौट आया शाम। सुबह का भूला घर लौट आया शाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। अल्लाह जाने मैं हूँ कौन, क्या है मेरा नाम। चाहे कह लो अल्लाह दीन, चाहे रात शाम। चाहे
पति पत्नी फिल्म का ये गाना था और महमूद गधे पर नजर आते हैं। बहुत ही अलग तरह का ये गाना और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो अलग अलग तरह के जवाब हमें इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं और कई श्रोता हैं जो नहीं पहचान पाए कि ये गाना आखिर किस जानवर पर फिल्माया गया, पर हमने कहा कि थोड़ा सा अलग तरह का मामला है इस गाने में। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए कुछ श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में तो कोई भी जानवर समझ में नहीं आ रहा है और गाना भी अनसुना है। एक और श्रोता कहते हैं कि महमूद गधों का अद्भुत योग दिखाया गया है सिनेमा में, जैसे फिल्म पति पत्नी के गीत का इन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा मेहरबान के गाने का जिक्र, नीलकमल के गाने का भी जिक्र किया गया है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि अननोन गाने हैं, ज्यादा जाने पहचाने हुए गाने नहीं हैं, इसलिए कार्यक्रम का जो रूप है वो अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ चील को याद किया है। और इसके अलावा किताबों की तरह जानवर इंसान के सच्चे और अच्छे साथी होते हैं, खासकर जब इंसान अकेला हो। और उसके बाद इन श्रोता ने अपने अनुभव बांटे हैं कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग जानवरों को पाला है। अब जो जानवर पहले पर्दे पर नजर आया और खासतौर पर जिसके बारे में ये गीत है वो बड़ा ही प्यारा और मासूम जीव है और शायद फिल्मी दुनिया में इस जानवर पर बने गानों में ये इकलौता ही होगा, शायद इकलौता। सुनते हैं ये गाना, आपको गायिका का नाम और फिल्म का नाम और किस जानवर की बात हो रही है, ये 3 बातें बतानी हैं। ध्यान रहे कि अगर पंछियों की आवाजें आ रही हैं तो यहां बातें पंछियों की नहीं हो रही हैं। तो फिर वो कौन सा जानवर है जिसे ये प्यारी सी बच्ची पुकार रही है और ये गायिका कौन है? ये दूधिया आवाज वाली गायिका। अब लाने वाली है ओ काली रे तू तो काली है, घोड़ा सा एक भैया माँ अब लाने वाली है। भाई
ये जो गाना है इसे लोगों ने थोड़ा चक्कर में डाल दिया और गाने भी हम ऐसे लेकर आए हैं जो अमूमन आपको सुनाई नहीं देते। कुछ श्रोताओं ने कहा कि भाई कार्यक्रम तो इस विषय पर हो चुका है, पर नजरिया देखिएगा इस कार्यक्रम का तो आपको लगेगा कि ये कार्यक्रम अलग है। और ये एक श्रोता लिखते हैं कि ये फिल्म मीनू का गाना है, सलील चौधरी की बेटी अंतरा चौधरी, और एक बहुत ही नन्हा सा काला सा बकरी का छौना है जिसके लिए वो गाना गा रही है। बहुत सारे श्रोताओं को बहुत ही पसंद आया। कई श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत ही मीठी आवाज में ये गाना है, और एक श्रोता है कि भाई लिखते हैं आज का पेपर बहुत ही कठिन होता चला जा रहा है लेकिन कुछ अनसुने गाने आनंदित कर रहे हैं। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज का ये जो गाना है ये कभी जीवन में नहीं सुना और बहुत ही मुश्किल सा सवाल होता जा रहा है। आज इसी तरह का मामला होने वाला है, तो जरा दिल थाम कर बैठिएगा और जरा अपनी याददाश्त पर जोर भी डालिएगा। और अब जो गाना आ रहा है ये एक मुश्किल में पड़े व्यक्ति पर है। जरा देखिए कि कौन है जो किसको जोरदार सबक सिखा रहे हैं, यानी कौन जानवर है जो किसको परेशान कर रहा है, और फिल्म का नाम क्या है। भागो भाई भागो। बहुत ही अद्भुत है ये गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना। ओ मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। ओ मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। दिल ना तोड़ मेरा, दामन छोड़ मेरा, मुझे जाने दे। मैं जाऊँ ओ मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। आशिकों की आहें बुरी होती हैं, आह मेरी तुझे लग जाएगी। एक दिन तेरी महबूबा भी रात भर तुझे तड़पाएगी। रो रो कर सुनाएगा जुदाई का अफसाना तुझे मेरी कसम, मुझे रूठे सनम को मनाने दे। मनाऊं ओ मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। मुझे उससे सामने खड़ी जो वो हसीना है, आज बिस्कुट खा ले जितने खाने हैं, आज दूध पी ले जितना पीना है। मैं वरना मोहब्बत में हो जाऊंगा दीवाना, लूं मैं तेरी बलाए तुम्हें तुझको दुआएं पास आने दे। मैं आऊं ओ मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। ओ मेरे यार टॉमी देता हूँ मैं सलामी, रास्ता न रोक मेरा जाने दे। दिल ना तोड़ मेरा, दामन
भाई बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों के कमेंट्स में। जैसे अब हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मैं तो हार मानती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं पता सिवाय रफी साहब की आवाज के। नाइट इन लंदन फिल्म का गीत जॉनी वॉकर और साथ में प्यारा सा डॉगी। ये डॉगी जो दौड़ाता है जॉनी वॉकर को कि वो यहाँ वहां भागते रहते हैं और मेरे यार टॉमी बोलते रहते हैं। एक और गाना भी आएगा डॉगी का, लेकिन वो बाद में आएगा। सवाल ये है कि हाथी मेरे साथी के पार भी तो गाने हैं जो जानवरों पर फिल्माए गए। बहुत सारे श्रोताओं ने हाथी मेरे साथी का तो अनिवार्य रूप से जिक्र किया है और निस्संदेह इस फिल्म का तो जिक्र होना ही चाहिए। लेकिन अब जो गाना आ रहा है अविश्वसनीय, आपने नहीं सोचा होगा कि ये गाना भी आ सकता है। जरा देखिए, एक ऐसा जानवर जिसको लेकर हमारे जहन में रहता है बहुत सारा कौतूहल, पर आजकल ये शहरों में जो हंगामा मचाता है कि बस पूछिए मत। और इसीलिए इस फिल्म में कहानी इसके इर्द गिर्द बुनी गई थी। फिल्म का नाम बताइएगा, और क्या आपके शहर में भी है इस जानवर का आतंक? हे काला 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 बंदर, बाहर है या अंदर? हे काला 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 बंदर, जो ढूंढे सिकंदर। It wasn't me, I swear. Everybody's looking for the monkey out there. Hey काला 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 बंदर, बाहर है या अंदर? Hey काला 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 बंदर, जो ढूंढे सिकंदर। It wasn't me, I swear. Everybody's looking for the monkey out there. Blame the calabunda, blame the calabunda. Everybody's looking for the monkey out there. हम शीशा देखे, उसमें संदेशा देखे, अपना घायल हिस्सा देखे, अपना असली किस्सा देखे। घूंघट की गहराई में पन फैलाए कौन है? शख्स सफेद लिबासों में काला सा सच मौन है। Tuesday, 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 life की भाग ले। Tuesday, 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 life की भाग ले। It wasn't me, I swear. Everybody's looking for the monkey out there. Blame the calabunda, blame the calabunda. Everybody's looking for the monkey out there. जब जी चाहे हम खाते, ऊपर से नाना न करते, पर थाली आगे सजाते। एक थाली के छट्टे बट्टे, यार माँ है हट्टे कट्टे। नाटक ये नाटक नाटक, मन करता छूट का फाटा। Tuesday, 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 life की भाग ले। Tuesday, 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 life की भाग ले। तान छान तान छान तान छान तान छान दिल में भी झांक ले। वही चक्कर में खा गए बहुत सारे श्रोता। ये दिल्ली 6 फिल्म का गाना है और बंदर की बात कही गई है। काला 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 बंदर। एक श्रोता है जिन्हें आज का कार्यक्रम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं बहुत ही बोर बकवास गाने बजाए जा रहे हैं। भाई आपकी राय सिर आंखों पर, लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये गाने आपने पहले कभी सुने थे और क्या आपको अंदाजा भी था कि बकरी पर, बंदर पर या डॉगी पर भी गाने हो सकते हैं? और अगर थोड़ा सा भी ज्ञान आपका बढ़ रहा हो तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की इस पोस्ट पर जाकर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले क्या कार्यक्रम आपको सच में पसंद आ रहा है या इन श्रोता की बात में दम है।
एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ लाल मुंह वाले बहुत सारे बंदरों की फौज जब तब आती रहती है और 3-4 घंटे घर के आसपास बहुत ही ज्यादा ऊधम मचाती है। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे घर के सामने बगीचा है और वहां सवेरे सवेरे बंदरों का झुंड आता है, जो चीजें रखी होती हैं वो उठा के ले जाती हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो न जाने कितनी बार बंदर आए, एक बार तो पूरा परिवार आ गया था बंदर का, अब तो हमें आदत हो गई है। 1-2 बार चीता भी आया है आधी रात को परेशान करने के लिए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि आज ही अपने ससुराल आई हूं, यहाँ बहुत आतंक है बंदरों का, कपड़े या छत पर रखी हुई कोई भी चीजें उठाकर ले जाते हैं और हमको लोहे की जालियां लगाना पड़ता है। भाई कितने सारे श्रोताओं की है आप बीती से गाने के जरिए सामने आ गई। और एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि आज के गाने पहले कभी नहीं सुने थे और अच्छा लग रहा है कि ये सारे गाने जो हैं वो नए हैं और इसके जरिए जानकारियां बढ़ रही हैं। चलिए एक और श्रोता जिन्होंने कहा कि बंदरों का आतंक तो आए दिन हमारे गांव में भी रहता है और बहुत ही ऊधम मचाते हैं ये बंदर। चलिए अब जरा चलते हैं हवा पर सवार होकर एक बहुत ही बेमिसाल गाना। रणबांकुरों की धरती राजस्थान से बज रही है तुरही। फिल्म का नाम बताइएगा। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत ही बढ़िया विषय है आज का, जानवर कितने वफादार हैं ये फिल्मों में दिखाया गया है। हाथी मेरे साथी, जानवर और इंसान, गाय और गौरी, इस तरह की बहुत सारी फिल्में स्कूल के जमाने में पढ़ते थे तब फिल्में देखी थी और सीट से हिलते भी नहीं थे।
और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने बताया है कि भाई जय चित्तौड़ फिल्म का गाना निरूपा रॉय पर फिल्माया गया है और राणा प्रताप के घोड़े चेतक का इस गाने में वर्णन किया गया है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और ये जो गाने हमने पहले सुने नहीं थे और इससे हमारे ज्ञान में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रही हैं कि आज का कार्यक्रम सुनकर बहुत आनंद आ रहा है और इन गानों को बिना गूगल के जानकारी खोज के जवाब देना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है, ये एक श्रोता ने लिखा है। जाहिर है कि ये वो गाने हैं जो जिन्हें खोजने में बाकायदा मेहनत की गई है और बहुत ज्यादा ऐसे गाने जो कि बहुत प्रचलित हैं उनकी बजाय ये कोशिश की गई है कि हम कुछ ऐसे गानों की बात करें जिनमें जानवर भी हैं और इसके जरिए आपकी भी जानकारी का इजाफा करें और इस 1 घंटे के सफर को बहुत दिलचस्प बना दें। राजस्थान की सरजमी पर ही आगे बढ़ते हैं हम इस मांड के जरिए। बताइएगा कि किस जानवर का जिक्र है इस गाने में, कौन नजर आता है, कौन सा जानवर है। फिल्म का नाम बताना तो बहुत आसान है पर गीतकार का नाम बताएं तब आएगा आनंद और साथ में संगीतकार का नाम भी। तू
करिश्मा और शेरा फिल्म का ये गीत ऊंट नजर आते हैं और एक श्रोता कहते हैं कि आज तो राजस्थान के 2 गाने आ गए जहां जिक्र हुआ और ऐसा है हमारा रंग रंगीला राजस्थान। एक श्रोता और हैं जिन्होंने बालकवि बैरागी का जिक्र किया है। जयदेव का संगीत है बालकवि बैरागी, हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जिनकी कविताएं हमारे अंतर मन तक असर करती हैं और बसी हुई हैं हमारे मन में। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कवि और गोपालदास नीरज ने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के एक अंतरे में जानवर पर लिखा है, क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पर करता नहीं वार है। और यही हाल हमारे घरों में है, हम पशु पक्षियों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं, जितना हम उन पर प्यार लुटाएंगे उतना ही वो हमारा साथ देंगे। चलिए अब एक और सफर पर चलते हैं और इस सफर पर कौन सा जानवर है जो हमारी गाड़ी को आगे खींचता चला जा रहा है, किस रचनाकार की कृति पर यह फिल्म बनी थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन से गीतकार थे, ये सब बातें बताइए। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भाग ना बाटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए, जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार। मरम न जाने को, सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को, छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भागना। तीसरी कसम फिल्म का गाना हमारे एक श्रोता जिन्होंने लिखा, राज कपूर का नाम हीरामन, वहीदा रहमान का नाम हीराबाई, बैलगाड़ी को 2 बैल खींच रहे हैं जिनका नाम है हीरा मोती। शैलेंद्र ने ये फिल्म बनाई थी और फणीश्वर नाथ रेणु की कृति पर आधारित ये कालजयी फिल्म थी। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम जिस पर ये फिल्म बनी थी। आज के इस कार्यक्रम में जो गाने हैं वो बड़ी मेहनत से खोजे गए हैं और जाहिर है कि ये जो गाने हैं ये अमूमन सुनाई नहीं पड़ते, तो बहुत सारे श्रोता जो हैं वो उन्हें अच्छा लग रहा है। और यहाँ चूंकि बैलों की बात हुई तो फिर एक पंक्ति जो हमारे जहन में हमेशा गूंजती है वो है, बैलों के गले में घुंघरू जब जीवन का राग सुनाते हैं,
अब जरा ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और कौन सा गाना है जिसमें ये बात आती है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। ये भी एक सवाल हो गया। यहां से भी पता चलेगा कि आप गानों को कितने ध्यान से सुना करते हैं। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा गाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मदारी आ गया। ये देखिए, बजा डमरू। सिर्फ फिल्म का नाम बताइएगा और संगीतकार का नाम। बहुत ही अनूठा दुर्लभ गाना। लेके जादू की पटारी, ओए आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। खेल तमाशे करे जमूरा, देखे दुनिया सारी। ओ शाबा, ओ वाह वाह, ओ बल्ले, आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। दादर वर्ली चर्च गेट बोरी बंदर चंबूर, देखो मेरा नाम है सारी बम्बई में मशहूर। हाँ बेटा समझे। दादर वर्ली चर्च गेट बोरी बंदर चंबूर, देखो मेरा नाम है सारी बम्बई में मशहूर। जाने राज कपूर मुझे और जाने मीना कुमारी की टोपी, ओ चश्मा, ओ सैंडल। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। अब सभी को बचपन का मदारी का वो खेल याद आया, जब मदारी गलियों चौराहों शहरों में आ जाया करते थे खेल दिखाने के लिए। दुग मेरी डम डम बाजे ढोल, बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल। डुग डुग बाजे डुग डुग मेरी डम डम बाजे ढोल, बंदर मेरा करता है जी देखो रॉक एंड रोल। नए जमाने की इसको भी लगी ये बीमारी, ओ सदके, ओ बच के, ओ हट के। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। आ गया मदारी लेके जादू की पटारी। खेल तमाशे करे जमूरा, देखे दुनिया सारी। ओ शाबाश, ओ वाह वाह, ओ बल्ले, आ गया मदारी लेके जादू की। भाई कभी कभी ये भी होता है कि आपको रेडियो के करीब बैठ जाना पड़ता है कुछ अगर अच्छा लगता है सुनने के लिए। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि आज तो आपने मेरा सारा काम उलट पुलट करवा दिया, बस बैठी लिख रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर आज जितना पता है सभी ही सवालों के जवाब बस दिए जा रही हूँ। ज़मीं के तारे फिल्म का ये गाना आ गया मदारी सुनवाया हमने आपको। एस मोहिंदर का संगीत था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतकार थे फिल्म संसार के। बहुत बरस पहले विविध भारती में हमने उनको आमंत्रित भी किया था और उनसे बातचीत भी की थी। और बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, उपकार फिल्म के गाने की एक पंक्ति है जिसको यूं ही हमने याद कर लिया था। लेकिन एक और चीज, रेशमा और शेरा का गाना तो हमने बजाया था, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि कितने लोगों ने की है ऊंट की सवारी। ये भी अपने अनुभव बताइएगा। और चूंकि आज स्नेक डे है तो जरा बीन बजा दी जाए। अब इसमें क्या सवाल पूछा जाए? आप में से कितने लोगों को सांप से बहुत डर लगता है, ये भी बताइएगा। इस फिल्म के संगीतकार का नाम भर बता दीजिए, बस छोड़िए बाकी की चीजें। हाँ, और सांपों से जुड़े अपने अनुभव जरूर बताइएगा। बहुत कम लोगों को यह भी पता होगा कि स्नेक डे जैसा कोई दिन भी होता है, विश्व सर्प दिवस।
हमारे बहुत सारे श्रोता डर गए। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि शायद ही कोई होगा जैसे सांप से डरना लगता होगा। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि सांप को देखकर बुखार आ जाता है, बहुत सारे सांप निकलते थे हमारे यहाँ। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा आपने नाम लिया बीन बजी और बस हम तो डर गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई नागपंचमी सावन का त्योहार आने वाला है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि सांप से बहुत डर लगता है, नगीना फिल्म देख ली थी पर 2 दिन तक सांप सपने में आते रहे थे। और ऊंट की सवारी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं कि हम जब राजस्थान गए थे तो सम रेगिस्तान में हमने ऊंट की सवारी की थी। एक श्रोता कहती हैं कि पति जंगल विभाग में थे, सरकारी क्वार्टर में हमेशा ही सांपों के दर्शन हो जाते थे। बचपन में एक बार फूल तोड़ने क्या गई, सांप हाथ पर लटक गए थे, क्या हालत हुई मेरी। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जैसलमेर में ऊंट की सवारी के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। और इसके अलावा सांपों के डर के बारे में तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये भी हमने पूछा था कि जो मदारी आता था वो यादें किस तरह की हैं, तो बहुत सारे श्रोताओं ने वो भी अपनी यादें हमारे साथ बांटी हैं। और ये लिखा है कि पहले इस तरह के खेल हुआ करते थे और मदारी आया करता था खेल दिखाने के लिए। चलिए अब एक और शायद आपके लिए अनसुना गाना सुनवाते हैं। आप फिल्म का नाम बताइएगा बस। श्रोता लिख रही हैं कि भाई ये वाला गाना भी हमने पहले नहीं सुना था। एक और श्रोता जो कह रही हैं कि बहुत ही अनसुने गाने सुनने को मिल रहे हैं। मेरी दीदी फिल्म का ये गीत तनुजा पर फिल्माया गया था। शैलेंद्र के बोल बेटा वाओ 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 मेरे कान मत खाओ। ये डॉगी के बारे में ये गाना है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। और इसके अलावा आज बहुत सारे जानवरों के गाने हमने बजाने की कोशिश की है और ऐसे गाने जिन्हें आमतौर पर आप सुनते नहीं हैं और इसके जरिए फिल्म संसार की कुछ अनमोल मोती आप तक पहुंचे, ऐसे गाने जो अमूमन रेडियो पर सुनाई नहीं देते। और अब वो गाना जिसका सभी को इंतजार था, उस फिल्म का गाना जिसका सभी को इंतजार था। गीतकार का नाम बताइएगा। खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को प्यार की दुनिया
अब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आज तो बहुत अलग तरह के गाने सुनने को मिले हैं। हाथी मेरे साथी के गाने ने हम सभी को बहुत ही भावुक कर दिया है और अभी कुछ गाने और बाकी हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म का नाम बताइएगा और ये भी कि तोते से जुड़ी आपकी क्या यादें रही हैं। क्या आपके घर में भी तोता था और उससे आप बातें किया करते थे? गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। जुल्फ़ें बिखर गई है कैसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ, ओ मिट्टू मियाँ आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी। हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कई लोग जो हैं वो अपने शौक के लिए तोते और छोटे छोटे पंछियों को कैद करके रखते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सुंदर हूँ फिल्म का गाना ये था। बहुत सारे श्रोताओं ने मिट्टू से जुड़ी अपनी यादें ताजा की। अगर वक्त होता प्रोग्राम में आगे तो ये भी होता, लेकिन अब कार्यक्रम में वक्त नहीं है। आज अलग अलग जानवरों को रुपहले पर्दे पर किन किन गानों में शामिल किया गया है, इसी पर आज का कार्यक्रम आधारित था। स्नेक डे है आज तो उसका भी जिक्र हमने किया और आप समझ गए होंगे कि कौन सा गाना था जो शामिल नहीं हो पाया आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए।